गोंडा में ठेकेदारों के चमत्कार की सीरीज का ये लेटेस्ट एपिसोड एक ऐसे चमत्कार का है जो हुआ है परसपुर धर्मनगर नीरपुर खयाला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में। क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 3 जनवरी 2025 को 10 किलोमीटर के इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। इस कार्य के लिए 5 साल की वारंटी को इंक्लूड कर टोटल कीमत तय की गई 24,60,18,000 रुपए। भाजपा सरकार के विकास की नीति के अनुरूप सब कुछ वैसा ही जैसा कि मोदी और योगी जी का विजन। टेंडर के इस मूल्य में जीएसटी भी जुड़ा है, जिसकी कीमत अराउंड 4,42,83,000 रुपए की थी, यानी कि टेंडर की एक्चुअल नेट कीमत अराउंड 20 करोड़ रुपए की। और इस कार्य के ऑर्डर को जारी करने वाले थे अनुसचिव अभय प्रताप श्रीवास्तव। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसा ही हो रहा था। इसके बाद कार्य के टेंडर में बोली लगाई गई 2 कंपनियों ने, एक निर्भय कंस्ट्रक्शन और दूसरी शिव कंस्ट्रक्शन ने। निर्भय ने बोली लगाई विदाउट जीएसटी 17,07,93,000 की और शिव कंस्ट्रक्शन ने बोली लगाई 17,16,01,732 रुपए की। तो जैसा कि होना भी चाहिए, कमतर बोली होने के कारण टेंडर मिल गया निर्भय कंस्ट्रक्शन को। कहानी पर अब गौर करिएगा, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट बहुत जल्द आने वाला है। इस कार्य के बीओक्यू को ध्यान से पढ़िए, पॉइंट नंबर 3 और 4। Point number 3 of the BOQ says, construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift up to 1.5 meter, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300.2, including 3 kilometer of cartage। यानी कि सड़क किनारे पटरी बनाने के लिए इस कार्य में अलग से सरकार द्वारा मिट्टी का पेमेंट किया गया है, जिसे 1.5 मीटर की लिफ्ट तक के बोरो पिट्स यानी कि किराए के गड्ढों से लाना था। वहां से मिट्टी लाने के भाड़े और उसको फैलाने और स्लोप बनाने के कार्य में आने वाले खर्चे का भी सरकार ने इस कार्य में प्राविधान किया, जिससे कि ठेकेदार को पैसों की तंगी ना हो और सारा काम आसानी से हो जाए। लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट। मिट्टी पटाई के लिए पॉइंट नंबर 3 के जरिए 25 लाख और पॉइंट नंबर 4 के जरिए 31,50,000 का प्राविधान शासन द्वारा किया गया, यानी कि कुल लगभग 56 लाख रुपए का पेमेंट पटरी बनाने के लिए। और अब आखिरकार आ ही गया इस सुंदर सी कहानी में ट्विस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सड़क के किनारे खुदे हुए ये गड्ढे इशारा कर रहे हैं कि सड़क की पटरी बनाने के लिए मिट्टी किसी बोरो पिट से नहीं आई, बल्कि सड़क के बगल की जमीन से ही खोदकर इस्तेमाल कर ली गई। यानी कि 56 लाख रुपए की मिट्टी लाने और पटरी बनाने का पेमेंट भी हो गया और ठेकेदार को मिट्टी के लिए अलग से खर्च भी नहीं करना पड़ा। और ऐसा होने का मतलब इस सड़क के निर्माण में किया गया है 56 लाख रुपए का घोटाला। सरकार की जमीन से मिट्टी भी ले ली और पेमेंट भी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यह सब दिखता ही नहीं है और प्रशासन मौन बैठा है। इस कार्य के कारण यह सड़क अब आए दिन एक्सीडेंट को निमंत्रण दे रही है और जीता जागता स्वरूप है उस चुनौती का जो अमीर लोग देते हैं प्रशासन को कि हम बिना किसी लाइसेंस के मिट्टी खोद सकते हैं, जबकि एक गरीब को अपने ही खेत से अपने ही घर में मिट्टी पाटने के लिए खनन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सवाल यह है कि क्या सच में जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं? क्या क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को यह दिखाई नहीं देता? क्या शासन के धन की यह बंदर बाट रुकनी नहीं चाहिए? या फिर यह सवाल पूछना भी आजकल गलत है? क्या होने दें जो हो रहा है, या आवाज उठाएं, या डर के चुप बैठ जाएं? हम तो उठाएंगे, क्योंकि यह जनता का पैसा है। यह आपका और मेरा पैसा है। ये सड़कें आपकी और मेरे टैक्स के पैसों से निर्मित होती हैं और हम लोग टैक्स चंद पूंजीपतियों और भ्रष्टाचारियों की जेबों को गर्म करने के लिए नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।